3 थिंग्स, 3 चीजें हैं अपना नूर पाने के लिए। एक, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर दुआएं करना सीखो। सेकंड, सिर्फ पेपर मत पढ़ो, खुदा को सुनना सीखो। एंड थर्ड, सबसे पहले जब आप चर्च आते हो, लोगों के अंदर सिर्फ नेगेटिव थिंग्स को ऑब्जर्व मत करो। आप जानते हैं क्यों एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली? क्या आप जानते हो क्यों मूसा की सेवकाई यहोशू को मिली? क्या आप जानते हो एक गरीब चरवाहे हागे को क्यों इज़राइल का चरवाहा बनाया गया? क्या आप जानते हो शाऊल की सेवा क्यों दाऊद को दी गई? कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवकाई पूरी की, बहुतों की सेवकाई बंद करके उन जगहों पे किसी और को खड़ा किया गया। जानते हो क्यों परमेश्वर ने? याद रखिए, जब परमेश्वर किसी का चुनाव करता है तो गलत लोगों का चुनाव नहीं करता है। जब बहुत मिल जाता है, लोग घमंडी होके बुरे बन जाते हैं। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. किसी भी मैसेज को सिर्फ ध्यान से सुनना ही सब कुछ नहीं होता। बहुत साल तक आई वॉज अ गुड लिसनर। बहुत सालों तक मैं एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई वक्ता मेरे सामने बोलता था, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, मैं सारी चीजों को छोड़ के सुनना समझ चुका हूं। इवन अगर मुझे कुछ काम भी होता था तो मैं अपने सारे काम निपटा के, मुझे पता था मुझे कैसे बैठ जाना है, बिकॉज मुझे सुनना है। आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, यू आर अ वेरी गुड लिसनर, आप एक अद्भुत सुनने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन सिर्फ सुनना ही सब कुछ नहीं होता, उसको एक लेवल और आगे जाओ। सुनने के बाद सबसे अमेजिंग काम जो आप कर सकते हो वो है सुने हुए वचन को ग्रिप करना। कहिए ग्रिप। ग्रिप करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको
मुझे लगता है ये वर्ड थोड़ा इंग्लिश का ट्रांसलेटर मतलब हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन मैं हिंदी में इसको कहता हूं एक संदेश से जकड़ जाना, जकड़े रहना अपने आप को। आपने देखा पौलुस को जब प्रभु ने बुलाया उसकी हालत क्या हो गई? ही वॉज बीटन, वो मारा गया, उसको पकड़ पकड़ के मारते थे, पीटते थे, बेइज्जती करते थे। लेकिन आपने देखा जिस काम के लिए खुदा ने उसे बुलाया था उस काम को उसने कितना अच्छे से ग्रिप करके रखा था, और वो लास्ट में बोल पाया, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आज ये वर्ड आपको बहुत सारे लोगों के मरने के दिन सुनाई देगा कि इसने अपनी दौड़ पूरी की है, पर मैं आपको सच कहता हूं बहुतों ने दौड़ पूरी नहीं की है। किसी मैसेज को सुनना सब कुछ नहीं होता। किसी मैसेज के सुनने के बाद आमीन बोलना, हालेलुया बोलना, इट्स गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सुने हुए वचन को ग्रिप करते हैं। ग्रिप का मतलब होता है उसे जकड़ जाना। फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, पता है मैंने कैसे प्रैक्टिस की इसकी? आप थोड़ा सा हैरान हो सकते हैं। मैंने अपने फोन में एक अलार्म सेट किया जो मुझे हर 3 घंटे में बजता था, और जैसे वो अलार्म बजता था तो मुझे पता था मैंने उसको क्यों सेट किया था। जैसे वो अलार्म बजता था ना, तो जो मैंने सुबह पढ़ा था ना, मैं उसको याद करने लग जाता था। आई ट्रेन माई सेल्फ। कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता। इवन सेल्वेशन रिसीव करने के लिए भी तुम्हें हाथ फैलाने पड़ते हैं। नथिंग केम ऑटोमेटिकली। तुम्हारे घर पे कुछ नहीं आने वाला है। फॉरगिवनेस पाने के लिए भी तुम्हें चर्च आना पड़ता है, खुदा का कलाम सुनना पड़ता है। एवरीथिंग इज फ्री, लेकिन हाथ तो फैलाओ। वो कहां दे आपको? अपने हाथ तो फैलाओ उसके लिए। कुछ लोग है ना एक्सट्रीम ग्रेस में चलते हैं। ओ सब फ्री है, डोंट वरी, सब खुद ब खुद होगा। शो मी इन द बाइबल, दिखाओ कहां लिखा है। कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं आता। क्यों पॉल कहता है हर पवित्र व्यक्ति अपने हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे? इवन पॉल नोस कि खुदा से पाने के लिए भी तुम्हें अपने हाथ फैलाने पड़ेंगे। ये ऑटोमेटिक कल्चर से बाहर आइए। आपकी उन्नति ऑटोमेटिकली नहीं होने वाली है। आपको प्रतिदिन कुछ करना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। मुझे पता है आप बहुत पुराने हो और आपने सालों से ये चैप्टर पढ़ के रखा है। मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। मुझे बताइए, जब यीशु काना नगर में गया और जब वहां पर उनका वाइन दाखरस खत्म हो गया, मरियम ने क्या कहा प्रभु को आके? यीशु, इनका दाखरस समाप्त हो गया है। मुझे बताइए, इससे पहले कि वो एग्री हो जाए कि मैं इसको बनाऊंगा, उससे पहले उसने क्या कहा? हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम? मेरा समय नहीं आया है। कौन सा समय प्रभु? आप शादी में क्या सोच रहे हो? जॉन 17:1 में लिखा है, यीशु प्रार्थना करता है, पिता देख समय आ पहुंचा है। उसके बाद वो क्रूसीफाई हुआ है, वो बलिदान हुआ है। इट मींस मैरिज के अंदर भी जीसस ये सोच रहा था मुझे एक दिन मरना है। सोचो, सेलिब्रेशन में भी वो अपने बताए हुए काम से जकड़ा हुआ था। हम हैं? आप सोचो, अगर हम लोग शादी में चले जाएं तो हम क्या करते? मैं अपनी बताता हूं। मैं सबसे पहले जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उनको नहीं ढूंढता। मैं पहले घुमा लेता हूं अपनी मुंडी के खाने के लिए क्या क्या है। या मैं ऐसा ही हूं। कोई है और भी जो मेरे साथ ऐसा है? हाँ चलो, मतलब पहले तुम बदनाम हो जाओ, उसके बाद भी हम भी होंगे भैया। कोई बहनें हैं यहां पर, ईमानदार बहनें? हाँ देखो, बहुत हमारी बहनें हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना मजा आता है ना जब मेजॉरिटी होती है गलत लोगों की, कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोग मेरे साथ हैं। आप सोचो, जब हम शादी पे जाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं? खाना पीना। और कुछ लोग तो वो भी नहीं देखते। कुछ बहनें क्या देखती हैं? ड्रेसेस।
वियरिंग्स, बाल स्ट्रेट करवा के आई है वो, और वो खुद ऐसे देखती रहती है खुद के बाल। और क्या देखते हैं, कभी हमारी नजर हट जाए तो उसके बाद हम लोग कपिल को देख ही लेते हैं जिनकी शादी है ना। पहले खाएंगे साउथ इंडियन, खाएंगे चाइनीज, खाएंगे कॉन्टिनेंटल फूड, खाएंगे ये खाएंगे वो खाएंगे, सब खाएंगे। और एक भाई है, उसने तो बोला अगर मेरे को खाना अच्छा लगता है तो ही मैं लिफाफा देता हूं, नहीं तो मैं घर वापस ले जाता हूं। वाह भाई वाह, 15-20 और आ जाएं तेरे साथ। हर कोई मैरिज में खाना खाएगा, घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा, पर खुदा कितना डिफरेंट था। वो मैरिज में आता है, मरियम उसको बोलती है इनका दाखरस समाप्त हो गया है। वेलकम ड्रिंक था वो उन दिनों का। जैसे लोग अंदर आते थे ना पहले, उनको आप देखो किसी किसी होटल में जाएंगे तो हम लोग को इससे पहले कि वो हमारी बुकिंग कर लें, उससे पहले वो आपको वेट करते समय आपको एक ड्रिंक देते हैं कि आप पी लो, थोड़ा आप रिफ्रेश हो जाओगे इससे। वेलकम ड्रिंक की तरह वो काम करता था। और जब मैरी इतनी अच्छी वुमेन थी, वो कंप्लेन नहीं लेकर आई, देखो इनवाइट किया है और खाना नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। वो सच में उनकी इज्जत बचाना चाहती थी। मेरी बहनों, सीखो मरियम से, किसी की इमेज डैमेज मत करो, किसी को काला चश्मा मत पहनाओ, उल्टा एक दूसरे को कवर करो। प्रेम बहुतों के प्रेम, बाइबल बताती है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हमारे बच्चे गलत हों कितना छुपाते हैं ना, लेकिन बाजू वाले का बच्चा कुछ गलत करे सबको बताएंगे, देखो ये ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, इसलिए आप उन्हें कवर करते हो। कुछ लोग हैं ना, अपने शब्दों से बहुतों की इमेज को डैमेज करते हैं। मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर एक आदमी में कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं है, हम उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? बोलिए। एक आदमी के पास्ट को लेकर उसका प्रेजेंट जज करना कितनी बुरी बात है। कभी कभी नोइंगली अननोइंगली हम में से बहुत सारे लोग यहां हो सकते हैं कि आप लोगों की इमेज को डैमेज करते हो। इट मींस जो उनका इज्जत है ना, जो उन्होंने समाज में बनाया है अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। आपको पता है, जब आप कुछ कहते हो और उसने अगर वो ले लिया ना, जब भी वो बंदा आएगा ना, उसको वही दिखाई देगा। देखना, कहिए अपने पास वाले को, हमें किसी की भी इमेज को डैमेज नहीं करना है। आप लोग भी कहो, आइए सब कहो, हमें किसी की भी इमेज को कभी भी डैमेज नहीं करना है। हाँ, आपको नहीं समझ में आता ना वो बंदा, दूर हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ वहां से। लेकिन बाहर जाके उसका ऐड करना, बाहर जाके उसके लिए बात करना, सूट करता है आपको ये सब? किसी ने आपको उसके लिए बोल दिया ये ऐसा है, जिसने आपको पूछा ये ऐसा है, आप जिसके लिए उसको, जिससे सुन रहे हो ना, आप उससे पूछो कि क्या वो दूसरा बाजू जो है जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, उससे मिले हो आप? अगर मुझे यहां पर गौरंग के लिए बोलता है कोई कि ये बुरा है, लड़ता है, इससे रिसेंटली अमन से झगड़ा किया है, मैं अमन से भी पूछूंगा, अमन क्या आप दोनों का झगड़ा हुआ है? यस ब्रदर, झगड़ा हुआ है। क्या हुआ, क्या था? ब्रदर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने थोड़ा उसको रूडली बात किया, वो भी मेरे ऊपर भड़क के बहुत ज्यादा बात किया, तो गलती तो दोनों का है। उसने उसको उकसाया, उसने पिक्चर को दी एंड कर दिया, तो कैसे आप बोल रहे हो कि गौरंग का गलती है? ऐसे करो, ऐसे करो, आवाज आई? आवाज कभी भी एक हाथ से नहीं आती है। अभी ऐसे करो, अभी आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कोई भी आपको किसी की भी बुराई करता है ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, सबसे पहले ये जानो कि इनका पर्सनली कुछ आपस में प्रॉब्लम है कि सच में इशू है।
मुझे कोई भी कंप्लेन करता है ना, मैं समझ जाता हूं एक्चुअली ये इसको पसंद नहीं है। मेरे सामने तो किसी का भी इमेज डैमेज करने की कोशिश मत करना। आई वॉर्न यू, मतलब मैं सालों तक तुमसे दूर हो जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि पास्टर बात क्यों नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तुम नोहा की संतान की तरह हो कि नंगे जो लोग सोए हैं ना उनके कपड़े उतार रहे हो। कही अपने बाजू वाले को, हाँ आप बिलीव करो, मैं खुद अपने चर्च में भी कुछ लोगों से बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दे आर फुल ऑफ पॉलिटिक्स, फुल ऑफ पॉलिटिक्स। क्या लगता है आपको, ये इतना बड़ा जो ग्रुप है हमारा, ये तो चलो 25% है, अभी और उल्लासनगर में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, आपको क्या लगता है मैं सबके करीब रहता हूं? कभी भी नहीं। जब मैं देखता हूं ना ये बंदा ऐसा है, मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, ना मुझे उसके लिए कोई हेटरेट है अंदर में, कुछ भी नहीं, मैं डिस्टेंस मेंटेन करता हूं। आपको भी सलाह देता हूं, जो लोग आपको वचन से दूर ले जाते हैं, दुआ से दूर ले जाते हैं, खुदा से दूर लेके जाते हैं और अपनी तरह पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, प्लीज उनसे दूर रहो। हमारे आरकेटी के चर्च में मुझे आज भी याद है, कोई बंदा था जिसने ग्रुप बनाया था, अपनी बातें उनको बताया करता था। 3 महीने मैंने दुआ की, प्रभु ये ग्रुप तोड़ 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 तोड़, खत्म कर दिया खुदा ने पूरा ग्रुप ही। मैं जब भी चर्च में देखता हूं ना कोई है जो अपनी चर्च बना रहा है अपने अंदर, मैं हाथ पैर मेरे चालू हो जाते, क्योंकि पॉल वॉर्न करता है तुम्हारे ही बीच में ऐसे लोग उठेंगे। यू नो इन दीज डेज पीपल आर सो मच कॉट विद पॉल्स लेटर। आप इन दिनों में देखो बहुत सारे लोग पौलुस की पत्रियों से झगड़े हुए हैं, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत आशीष वचन बोलता रहता है, ओ मसीह में तुम ये हो, मसीह में तुम वो हो। समटाइम्स रीड द लेटर ऑफ जॉन ऑफ रेवलेशन। कभी कभी प्रकाशित वाक्य के सातों जो कलीसियाओं को है ना, वो भी लेटर पढ़ के देखो, देखो हर कलीसिया को प्रभु कैसे वॉर्न करता है। सम पीपल आर ओनली रीडिंग पॉल्स लेटर, इन क्राइस्ट इन क्राइस्ट इन क्राइस्ट, ओ मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं ये हूं वो हूं। कभी कभी आपको प्रकाशित वाक्य के सातों कलीसियाओं के बारे में पढ़ना चाहिए जिनको कहा गया है पश्चाताप करो। हेलो, हालेलुया। भैया हमें बाकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, थैंक यू लॉर्ड, ये तो होना ही चाहिए। जिसको अच्छी नहीं लग रही है मतलब वो सुन तो रहा है। कई ये जकड़ना बहुत जरूरी है, सुनना ही सब कुछ नहीं है। यीशु ने क्या कहा, हे पिता मेरा समय आ गया। मरियम को कहता है मेरा समय नहीं आया। कौन सा समय प्रभु? मुझे पता है मेरा जन्म क्यों हुआ है, सिर्फ एक वजह से, मरने के लिए। ज्योतिषी लोग पहले दिन पे ही मेरे ऊपर लोबान रख के गए थे, जो मरने के बाद किसी पे डाला जाता है ताकि खुशबू आए। मुझ जीते जी व्यक्ति के ऊपर उन्होंने लोबान साइड में रखा था। यही तो प्रोफेसी थी, मैं आया ही मरने के लिए। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? मेरे पीछे एक लाइन कहिए और उसके बाद हम आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। मैं आज मीटिंग 9 बजे तक पूरी करूंगा, 9-9:10 तक, क्योंकि न्यू प्लेस है, मैं थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हूं यहाँ पर। फिर भी हम संगति करेंगे। और मेरे पीछे कहिए, वचन को सुनना ही सब कुछ नहीं है, हमें उसके साथ जकड़ना है। यस। ओ ब्रदर, उनका क्या जो सुनते ही नहीं है, वो चर्च है ही नहीं। जो चर्च में आता है और वचन नहीं सुनता है वो चर्च ही नहीं है सर। कोई फर्क ही नहीं है इनमें और नास्तिकों में। दे आर हीदन्स, डोंट वरी। अगर ऐसे लोगों को जो वचन नहीं सुनते हैं आप कुछ भी गलत करते हुए देखो, डोंट वरी, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। जैसे यीशु ने कहा था ना, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। ओके, क्या आप सब तैयार हैं?
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ खोलिए द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल, नीति वचन, प्रोवर्ब्स। नीति वचन चार अध्याय, चैप्टर 4। ये कैसे बाहर आएगा? अब मुझे बाहर चाहिए। ठीक। नीति वचन 4 अध्याय, और प्लीज कोट कीजिए 4 का 18 वचन। प्रोवर्ब्स 4:18। परंतु धर्मियों की चाल बोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। आमेन। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वचन लाउडली पढ़ना है। प्लीज, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, रीड हेयर। 1 2 3। But the path of the righteous is like the dawning light that shines more and more until the perfect day. आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब सुनिए, सबसे पहले कहिए मैं धर्मी हूं। ये मेरी पहचान है। कहिए ये स्वर्ग का आधार कार्ड है। yes. अब धर्मी होता कौन है? What is the meaning of righteous? धर्मी का मतलब होता है एक व्यक्ति जो खुदा के द्वारा माफ भी किया गया है, स्वीकारा भी गया है। आमीन। कहो मैं स्वीकारा गया हूं। कहिए मैं माफ किया गया हूं। यह सबसे पहले आप ये बात याद रखो कि परमेश्वर ने आपको फॉरगिव किया है और परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। और अगर आपकी ये फाउंडेशन है जीवन के अंत तक कि यीशु ही मेरा खुदा है, तो वो आपको कभी भी, चाहे कुछ भी हो, वो आपको अपने आप से अलग नहीं करेगा। लेकिन किसी दिन आपने ये कह दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता कि यीशु खुदा का बेटा है, तो मुझे लगता है आप खुद अपनी नींव को तोड़ रहे हैं जो खुदा ने दी है। क्यों हम मानते हैं कि यीशु ही प्रभु है? क्या रीजन है उसका? दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। सुनिए, ज्ञान देने में और जीवन देने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ज्ञान तो मैं भी दे सकता हूं, हाँ बिल्कुल, मेरे पास बहुत ज्ञान है। जीसस से अलग होकर भी बहुत वो वाला बहुत ज्ञान है। ज्ञान देना सब कुछ नहीं होता है। बोलो ज्ञान देना, हाँ सब कुछ नहीं होता है। हाँ, आप इन दिनों में टीवी चैनल चला के देखो, 15-15 साल के लड़के ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान कि आप ऐसे ऐसे मुंह खोल के बैठोगे, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। हमारे खुदा ने ज्ञान नहीं दिया, हमारे खुदा ने अपनी जान दे दी। उसने अपने आप को बलिदान किया। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। दैट वाइज ये एक कारण है कि हम उस खुदा को मानते हैं जो यूनिक है। आप समझ पा रहे हैं? कुछ प्रचारक कहते हैं इब्राहिम की आशीष प्रॉस्पेरिटी है। पढ़ के देखिए,
क्या कहता है पॉल रोमन्स 4 में? अब्राहम की आशीष विश्वास से धर्मी ठहरना है। परमेश्वर ने, अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसके लिए धार्मिकता गिना। आपको पता है किस बात के कारण हम आशीषित हैं? मुझे बताइए। क्या खुदा ने आपको कहा आप अच्छे बन के आओ तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा? सब छोड़ के आओ फिर तुम्हारा उद्धार करूंगा? पूरी दुनिया एक तरफ है और जीसस एक तरफ है। पूरी दुनिया कहती है अच्छे बनो, अच्छे कर्म करो और तुम्हारे साथ अच्छा होगा, लेकिन हमारे खुदा ने हमें नहीं कहा तुम अच्छे बन के आओ, उसने हमें हमारी गंदगी के साथ स्वीकार किया। ये हालेलुया। इसीलिए हम मानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हम मानते हैं, किसी ने कहा वो तुम्हारी जगह पे मरा। क्रॉस किसकी प्लेस थी? हमारी। स्वर्ग किसकी जगह थी? उसकी। अदला बदली हो गई। क्रॉस पे वो चला गया, हम स्वर्ग चले गए। थिंक अबाउट दिस। मुझे समझ में नहीं आता क्यों जीसस से प्यार करना आजकल लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो अपना जस्टिफिकेशन भूल गए हैं। वो भूल चुके हैं वो कैसे थे और उन्हें कैसे स्वीकारा गया। सोचो अगर यीशु का पाथ ऐसा होता, जाओ सिगरेट छोड़ के आओ, शराब छोड़ के आओ, लड़की बाजी छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, सब एकदम 100% परफेक्ट होके आओ, तब मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें अपना बच्चा कहूं कि नहीं कहूं। कहां जाते हम? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अब हमारे पास आ जाओ, करोड़ों में एक तो वहां पहुंच ही जाता है, तो बाकी कहां जाएंगे? हमारे परमेश्वर ने हमें ये एश्योरेंस नहीं दिया है कि करोड़ों में एक जाएगा। उसने हमें कहा है मेरे साथ चलो, करोड़ के करोड़ जाएंगे वहां पर। ये बोलो यीशु मसीह की। कभी न भूलें धर्मी बनना होता क्या है। पॉल कहता है देखो परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसका आधार व्यवस्था नहीं पर मसीह पर विश्वास करना है। वो कहता है हम उस धार्मिकता में नहीं है जिसमें कहा गया है अच्छे बन के आओ। हमने मात्र उस पर विश्वास किया और हम निर्दोष ठहरे हैं। सोचो क्यों उसने इतना आसान कर दिया। ये परमेश्वर जानता है उद्धार इतना महंगा है कि कोई अरबपति भी खरीद नहीं सकता। तुम्हारी जमीन जायदाद बिक जाएगी, तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा, तो भी तुम उसके लहू की एक बूंद खरीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा का खून है। अब उसने सोचा अगर ये पूरी दुनिया भी एक हो जाए ना तो भी उधार खरीद नहीं कर सकती। उसने कहा हम एक काम करेंगे, हम इसे फ्री कर देंगे, ये मुफ्त है। कहिए अपने बाजू वाले को उद्धार मुफ्त है। कहो अपने बाजू वाले को मुक्ति मुफ्त है। बोलो मोक्ष मुक्त है। फ्री। तुम्हें फ्री मिला, लेकिन किसी को ऐसी कीमत चुकानी पड़ी कि उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ी। वो भी ऐसे ही नहीं, कुचल के मर के पूरा बदन तोड़ दिया गया उसका। उसकी ऐसी हालत की गई कि लिखा है जो लोग क्रूज पे उसको देख रहे थे ना, सबको लग रहा था ह्यूमन है ही नहीं है। पढ़ के देखो आइज़ाया 53, जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमें वो मनुष्य सा जानना पड़ा। 53 या उससे पहले कहां लिखा है? आप सोचो आपके सामने एक बंदा लकड़ी पे चढ़ा हुआ है, सिर्फ उसका ये वाला हिस्सा कवर्ड है, बाकी वो पूरा नेकेड है। और सोचो आप उसको देख रहे हो और आप आपस में कह रहे हो He doesn't like, ये दिखता ही नहीं है इंसान की तरह। कौन है ये? क्योंकि लोगों ने उसको देखा था। इसीलिए रिजरेक्शन के बाद कुछ लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे कि ये मसीह है, ये वही जीसस है जो हमारे साथ गलील में घूमता था। हम धर्मी हैं, हमें धार्मिकता मिली है। भाई कभी मत भूलो ये बात, दीदी कभी मत भूलो ये बात। जिस चीज को पाने के लिए लोग कहां कहां चले जाते हैं, वो चीज तुम्हारे पास घर पर चलकर आई है।
किधर किधर जाते हैं लोग, आपने देखा है? कहां कहां चढ़ जाते हैं, कितनी पीड़ा देते हैं वो लोग खुद को, कितनी तकलीफ देते हैं वो लोग खुद को, सिर्फ पहुंच पाए एक बार यहां पर होकर आए। आप सोचो, आज जिनको मिला है उनको कदर नहीं है। वो मस्त प्रभु में भी हैं, बॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं, सब चलता है इनको। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसका वैल्यूज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे गुनाहों ने उसकी हालत क्या कर दी। कितना इजीली पढ़ लेते हैं ना हम लोग वर्ड धर्मी। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, धर्मी, अरे तू बना कैसे, तुझे मिला कैसे? आप विश्वास कीजिए, मैं हर दिन अपने कमरे में ऐसे 10 मिनट बैठ के सिर्फ और उसके क्रूज को याद करके उसको धन्यवाद देता हूं। लॉर्ड आई थैंक यू, जो तूने किया है वो कोई नहीं कर सकता। पॉल वॉशर ने कहा, उसका पुनरुत्थान साइन है कि जो उसने क्रूस पे किया वो स्वीकारा गया है। खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और आज वो जिंदा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता है। मैं आप में से हर एक को बोलना चाहता हूं, जीसस कोई मिथ नहीं है, जीसस कोई कल्पना नहीं है कि आंखें बंद करके इमेजिन करूं उसके बाल बड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो रियल व्यक्ति है जो हमेशा हमारे बीच में चलता रहता है, हमारी दुआओं को सुनता है वो। Come on, give a good clap for the Lord. Yes, वो डिजर्व करता है हमारी तालियां। वाह, ये बहुत अच्छी बात है ना। भले जगह नहीं है लेकिन हम उतने ही जोशीले हैं। आप समझे, धर्मी हो आप, उसने आपको बचाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तैयार हैं सब? ये वर्ड को टीच करने के लिए 3-4 घंटे चाहिए। कितने लोग 12 बजे तक आज बैठेंगे? आप रेडी हैं? वेरी गुड। बहनें भी? नहीं, 10 बजे सब निकलती जाएंगी। ओके, धर्मी 4 घंटे ये पूरे वचन को प्रचार करने के लिए नहीं चाहिए, ये धर्मी वर्ड को समझाने के लिए 4 घंटे चाहिए मुझे। ये इतना गहरा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। धर्मियों की चाल, बोलिए चाल। हाँ, चाल समझते हैं ना? ये ऐसा नहीं, नो, हमारा बिहेवियर। धर्मी की चाल बोर प्रकाश के समान है जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। अब सब यहां देखिए, मैं सच्ची बोलता हूं, आज का मैसेज छोटा है, मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए। जब मॉर्निंग में 6-6:15 बजे उठ के देखो, कुछ लोग नहीं उठ पाएंगे, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं 5 बजे सोने वाला व्यक्ति 6 बजे कैसे उठेगा। सुनिए, यहां देखिए, जब भी आप सुबह 6-6:15 बजे उठते हैं ना, अभी हम लोग गुजरात जा रहे थे तो मेरी आंखों के सामने मैंने सुबह होते देखी पूरी। मैं कार में था, मैंने बकायदा पूरा देखा कैसे लाइट आहिस्ते 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 खुल रही है। ओ, मैंने कैप्चर भी किया कुछ चीजें। हमारे भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, मैं आगे बैठा हुआ था और मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं ना आज पूरा देखूंगा बैठ के कि कैसे तूने क्रिएशन बनाई थी। और मैंने देखा स्टार्ट से कैसे आहिस्ते 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 ऐसे बर्ड्स उड़ने लग गए, यहाँ से वहाँ जाने लग गए। उसके बाद सूरज निकला भी नहीं था, उससे पहले रोशनी निकलना स्टार्ट हो गई। मैंने हर चीज को देखा। लेकिन आप जानते हैं, आप जब सुबह उठते हैं ना, आप इजीली रोशनी को देख सकते हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, आप 2, 2:30, 3 बजे अपने घर से निकलो और अब सूरज को देख के दिखाओ। अगर आपने उसे 5-6 सेकंड के लिए भी देख लिया ना, बिलीव कीजिए, वहां से नजर हटाने के बाद आपको 15 से 20 सेकंड कुछ नहीं दिखाई देगा, डार्क।
हम नहीं देख सकते। क्या आप ये बिलीव करते हो खुदा आपसे कहता है धर्मी भी ऐसा ही है, वो मेरे पास जैसे आया था मैं उसे इतना बढ़ाना चाहता हूं कि दोपहर की रोशनी की तरह वो चमकेगा। ये धर्मियों की चाल है। धर्मियों की चाल उस प्रकाश के समान है जो दोपहर को, आफ्टरनून में आप सूरज को देख के दिखाओ। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं जितना दोपहर के समय में सूरज चमकता है खुदा मुझे उतना ही चमकाना चाहता है। देखो यहां लिखा है, बट द पाथ ऑफ द राइटियस इज लाइक अ dawning light that shines more and more until the perfect day। इसका मतलब क्या है? खुदा तुम्हें हर दिन अपनी तरह बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, तब तक जब तक तुम उसके आने के, जब वो बादलों पे आएगा और तुम उसे देखोगे और एक दिन तुम परफेक्ट बन जाओगे। यू विल बी परफेक्ट। लेकिन आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम आज लोगों के लाइफ में रियली नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं उल्टा, कि कुछ लोगों को स्टार्टिंग में खुदा ने ये दिया था, लेकिन इन दीज डेज वो एक अंधकार में जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आप इस ज्योति की तरह हो, प्रतिदिन चमकते जा रहे हो, कि कहीं आपका उजियाला हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अंधकार में जा रहा है? मैं इस वर्ड को 2.5 साल से क्लेम करता हूं। प्रभु आपने कहा है मैं धर्मी हूं और आप मुझे वैसे बनाओगे जैसे दोपहर के समय में सूरज दिखता है। आप जानते हो, आप में से कुछ लोग शायद इस प्रॉमिस को नहीं जानते, इस वर्ड को नहीं जानते। ये आपके साथ एवरी सिंगल डे होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? धर्मी को उस दिन दोपहरी की ज्योति की तरह बनना है, पर आज धर्मी को अंधेरे में हम क्यों देख रहे हैं? क्यों वो एकदम पैरेलल सा लग रहा है दुनिया की तरह? वो गाली निकालता है, ये भी निकालता है। वो बुरा बोलता है, ये भी बुरा बोलता है। उसको ये बात बोलो, उधर जाके बताता है, ये भी उसकी बात। व्हाई यू आर सो पैरेलल? आप इतने पैरेलल कैसे हो सकते हो? मैं फिर से कहता हूं, इस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका जीवन है। खुदा ने आपको ये लाइफ ठहराया है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू धर्मी है और मैंने तेरे लिए एक ऐसा पाथ सेट किया है जिस पर तू एवरी सिंगल डे और शाइन होना चाहिए, और शाइन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके लिए डे स्टार्ट हुए हैं? और अगर ये डेज स्टार्ट नहीं हुए हैं आपके, तो आज मैं आपको बताता हूं ये ऐसा क्यों है। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, नथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। कोई भी चीज खुद चल के नहीं आने वाली। इवन याकूब कहता है, यदि तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पतरस को डूबने से बचने के लिए यीशु को पुकारना पड़ा। जीसस देख रहा था कि वो डूब रहा है, यीशु खुद नहीं किया। उसने कहा मुझे बचा, और जट से यू नीड सम सेल्फ एफर्ट्स। आप मॉर्निंग में उठे, आपने चाय ली, आपने नाश्ता किया, आप घर से निकल गए। कभी दोपहर में आपको स्ट्रोक लगा, मुझे दुआ करनी चाहिए। कभी रात को आपको लगा। ये जिंदगी से तुमको बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज तुम वहीं रहोगे, एवरेज। कोई समय था मैं बॉन्डेज में था। बॉन्डेज समझते हैं? जो मैं नहीं करना चाहता था वही मुझसे हो रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं दुआ करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं अपनी आजादी की घोषणा करता हूं, तो भी ये बातें मुझे छोड़ क्यों नहीं रही हैं? प्रभु ने कहा, सोच, अगर तुझे ये बातें नहीं छोड़ रही हैं, इट मीन्स तुझे कुछ और भी करने की जरूरत है। तब परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग कल्चर के बारे में सिखाया।
मैं फास्टिंग में ऐसे ही नहीं घुसा। मैं आज आप लोग को ऐसे टीच नहीं करता हूं कि खाना छोड़ो। मैंने उस कल्चर में जाके खुदा से आशीषें पाई, बरकतें पाई। मैंने देखा कैसे चेले जब अपना चर्च छोड़ते थे तो फास्टिंग करके उनके ऊपर हाथ रख के वो आगे बढ़ते थे। मैं कभी भी वही प्रचार करता हूं जिस प्रचार से मेरे पहले खुद आशीष पाई है। मैं हमेशा आपको वही बुक रिकमेंड करता हूं पढ़ने के लिए जिसको पढ़ के मैंने आशीष पाई है। जो डिश मैंने टेस्ट नहीं की है मैं वो कभी किसी को ऑफर नहीं करता। आप चाहते हैं कि आप दिन दोपहरी सूरज की तरह चमको इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन में। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में मैं सिर्फ 3 चीजें 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। खुदा ने चाहा तो मैं कभी ये संदेश उस चर्च में आपको आराम से क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे को इतना स्टेज नहीं जमता है ऊपर। उस पर तो मैं नीचे उतर के आता था, इसमें तो मुझे नीचे आने में भी डर लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है सुसाइड कर रहा हूं। आइए सब सामने देखिए। पहली चीज, अपना नूर पाने के लिए, कहिए अपना नूर पाने के लिए। ओ कहिए अपना नूर पाने के लिए। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। कहिए मैं जगत की ज्योति हूं। यस। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर तुम कड़वा बोलते हो। यस, क्योंकि यीशु ने मुझे नमक कहा है, शक्कर नहीं। है ना, वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम नमक हैं। कहिए नमक हूं। हाँ, नमक सबको पसंद नहीं है, चीनी सबको पसंद आती है। शुगर कोटेड मैसेजेस, बताओ मेरे को क्या मिलेगा, है ना। पास्टर जी हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है, हमें बताओ हमें क्या मिलेगा, है ना। वो तो शुगर कोटेड मैसेजेस। हाँ, आजकल ये बहुत बढ़ गया है। अंत के दिनों में अपना प्रचारक लोग खुद ढूंढेंगे। मैं आपको इसके ऊपर ना बहुत कुछ बता सकता हूं, सुनेंगे आप। सोचो एक दिन आप YouTube पे बैठे थे और आपने टीवी ऑन की, नीचे लिखा था जीसस इज लाइव पास्टर सूरज प्रेमानी। कौन है ये? आपके बाजू में कोई बैठा था, कौन है ये? बॉम्बे में रहता है, सुना है इसके बारे में। चल लगा देखते, एक सरमन लगा। और जो बैठा है ना वो 1 नंबर का पैसों का प्रेमी है। अब मैंने स्टार्ट किया, रुपए पैसे का जड़, रुपए पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। गहजी की तरह मत बनो, यहूदा इस्करियोती की तरह मत बनो। सारा आपके चरित्र पे वार कि तुम गलत कर रहे हो। और 15-20 मिनट में आपके अंदर की दुष्ट आत्माएं, होता है ना कभी कभी आप लोगों के साथ नॉर्मली बैठे रहो, नॉर्मल रहेंगे, जीसस के लिए बात करके देखो, उनके अंदर के डीमंस शेक होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह अभिषिक्त नाम है। आमेन। यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हाँ, कुछ लोगों के साथ आप संसारिक बातें करोगे ना, ये हुआ वो हुआ। हाँ। अच्छा चलो, फास्टिंग कौन कौन कर रहा है? वो गया क्या? नहीं बैठा हुआ है। जैसे जाए मुझे बताना। 15 मिनट के बाद गया? हाँ गया। अरे फिर से आ गया। सोचो कितनी गंदी पॉलिटिक्स भरी है तुम में कि तुम खुदा को नहीं सुनना चाहते। है तुम्हें, है ना, किसी अभिषिक्त के हाथ की जरूरत है। कुछ दुष्ट आत्माएं है ना, कन्फेशन से भी नहीं जाती हैं। यू नीड सम अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। समझ पा रहे हैं आप? ये टीवी पे सुन रहे थे, इनको नहीं इसको हटा। अब उसके बाद एक और प्रचारक आया, हो यीशु मसीह वो स्वर्ग से तुम्हें अमीर करने आया। ओ वो आने वाले तुम्हें मर्सिडीज बेंज देने वाला है। टीवी को और आगे कर। हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ, रिसीव।
अंत के दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। मैं देखूंगा मुझे मेरी गंदी अभिलाषाओं को कौन फुलफिल करता है, वही मेरा पास्टर है। अगर आप सच्चाई छोड़ के झूठ के अंदर आनंद कर रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंत तुम्हारे सामने दूसरों को उठाएगा, तुम उधर ही रहोगे। आमेन। यस, इस पे भी आमीन बोलना सीखो। यूहन्ना कहता है हर छाती जिसने उसको रिजेक्ट किया था वो पिटी जाएगी। नीचे लिखा है आमीन। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। वो हमारी तरह नहीं था जो सिर्फ कार बंगले गाड़ियों वाला प्रचार सुन के आमीन आमीन बोलता था। ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। 90 साल की उम्र में वो कहता है मैं तुम्हारा भाई और यीशु के दुखों में उसका सहभागी। नॉट प्रेरित, नॉट पास्टर, तुम्हारा भाई। इधर 2 साल चलने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रॉफिट कहता है, ये 60 साल प्रभु के साथ चलने के बाद बोलता है आई एम योर ब्रदर जॉन, पार्टेकर ऑफ जीसस सफरिंग्स। आप जानते हैं 3 रास्ते कौन से हैं अपना नूर पाने के? पहला रास्ता प्रेयर नहीं, अर्नेस्ट प्रेयर्स। कहिए अर्नेस्ट प्रेयर्स। जानते हो उसका अर्थ क्या है? यहां देखिए, पतरस और यूहन्ना पेंटिकॉस्ट के दिन इन्होंने आत्मा का अभिषेक पाया। उसके बाद आप जानते होंगे पहले आज लाखों कलीसियाएं हैं, पहले ऐसा नहीं था। एक ही चर्च होती थी यरूशलेम में, हेडक्वार्टर, सारी रिपोर्ट्स वहां जाती थी। अब पहला जो पास्टर था वो था पतरस, आप सभी जानते होंगे। अब पतरस ने इतना अभिषेक पाया प्रार्थना के बाद, अगर मैं पालूं तो मैं 3-4 दिन प्रार्थना ही नहीं करूंगा। ओह, मिल गया ना, आई गॉट इट। पढ़ के देखिए 3 अध्याय में लिखा है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए जल्दी से, प्रेरितों के काम 3:1। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आप बाइबल मत खोलो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका पहला वचन। परंतु हां, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, बोलो तीसरा पहर। मालूम है इसका टाइमिंग क्या होता है? तीसरा पहर किसे कहा जाता है? 3 बजे। आप 3 बजे कुछ लोग को फोन करके देखो, ओ फोन ही नहीं उठाएंगे वो, उनके घर से डायनासोर निकल जाए ऐसे देखे, वो ऐसे उठ सोए रहेंगे। बात में सोने दे, 3 से 6 सोता रहता हूं मैं। 3 बजे दुआ कर रहे हैं भाई। आप कुछ बहनों को 3 बजे कॉल करके देखो, अरे ऐसा सुना देंगी, तेरे को समझ में नहीं आता क्या मैं 3 बजे सोती रहती हूं। दोपहर के समय में, तीसरे पहर प्रार्थना करने के समय वे मंदिर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? गरीब लोग थे बेचारे, पर्सनल रूम तक नहीं होता था इन लोगों को, जहां अच्छी जगह मिलती थी वहां चले जाते थे। मुझे बताइए, क्या वो पाने के लिए जा रहे हैं कि पाए हुए लोग और पाने के लिए जा रहे हैं? ओ हालेलुया। अगर खुदा ने आपको कुछ दिया और आप उसमें संतुष्ट हो गए, वो चमकेगा कुछ समय के लिए, लेकिन वापस तुम अपनी पुरानी दिशा में आ जाओगे। जो लोग हर दिन पाते हैं उन्हें हर दिन और मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है एक बार मांगो तुम्हें मिलेगा। उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन सुनिए, मैं ये बात हमेशा कहता हूं। समझो मैं एक पहाड़ पे खड़ा हूं और आप सब नीचे हो। एक मिनट, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। आप सब नीचे हो और मैं इधर हूं। अब एक पहाड़ ऊपर है, ठीक है? सुनिए, अब मैं आप लोगों से थोड़ा ऊपर हूं और मैं प्राइड कर रहा हूं, थैंक यू लॉर्ड, मैं पहुंच गया। नो सर, उधर देखो, तुम्हें उधर जाना है।
भी एक माउंटेन पे चढ़ के ये नहीं देखना कि मैं कितना ऊपर आ गया। ढूंढो तुम और कौन से माउंटेन पे जा सकते हो। इनको देखो, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग वापस प्रार्थना करने जा रहे हैं। ऐसों का नूर चमकता है। खुदा ऐसों पे अपना नूर लेके आता है, वे चमकते रहते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है, प्रार्थना नहीं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रे विदाउट सीजिंग। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सिर्फ घुटनों वाला जीवन नहीं, घुटनों के बाद चलते चलते बात करने वाला जीवन। फर्स्ट थिंग, निरंतर प्रार्थना करना सीखो। कहिए निरंतर। हाँ, बदल मैं क्या बात करूं इतना। जब आपको कोई आपका फेवरेट कॉल करता है, आप सोचते हो क्या मैं क्या बात करूंगा उससे? घंटों निकल जाते हैं भैया, घंटों नहीं निकलते, घंटों घंटों निकल जाते हैं। निकलते हैं क्यों? सब खाली कर देते हो तुम, एक एक चीज बताते हो। अगर ये खुदा के साथ हो जाए तो जरा सोचो। मैंने एक दिन है ना एक चर्च के अंदर देखा, एक भाई को मैंने बोला आओ प्रार्थना करो तुम, मैं वचन फिर प्रीच करूंगा। उसे प्रार्थना किया, ओ प्रभु तू महान है, तू अच्छा है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट उससे दुआ की। अब भी वो चुप नहीं कर रहा था। मेरा पेशेंस टूटा। मैंने कान में उसको बोला आमीन आमीन। अब भी वो नहीं, उसको लग रहा है मैं उसको इंकरेज कर रहा हूं और कर। आखिर 30 मिनट के बाद आप बिलीव करो, मैं चेयर पे जाके बैठ गया कि पता नहीं कब पूरा होगा। ये करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। फिर मुझे एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैंने पास्टर को बोला, पास्टर तू लोगों को चर्च में प्रीच करने का मौका नहीं देता है, वो प्रार्थना में प्रीच कर लेते। बोला हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है आपकी। मैंने कहा कुछ कुछ बोलने के लिए दो ना इनको। पूरा प्रचार का समय उससे प्रार्थना में ले लिया। अब प्रचार क्या करूं मैं? सब तो बोल दिया उसने, पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल उससे बता दिया। बोला ब्रदर अभी आप छोड़ो, अभी सुनो। आपको पता है हम लोग पब्लिकली प्रेयर करने में हमको मजा क्यों आता है? बोलो पब्लिकली। हाँ बोलो, क्योंकि लोग देख रहे हैं। अब ये आपको अंदर बैठने का मन क्यों नहीं करता है प्रेयर में? कोई देख ही नहीं रहा। हमको है ना उधर मजा आता है रहने में जहां पर हम ऑब्जर्व किए जाते। हमको बहुत मजा आता है। लेकिन जिधर हमारे काम को महिमा नहीं मिलती ना, हम उधर हाथ डालना नहीं चाहते। आप देखो इन लोगों को, दुआ करके अभिषेक पाके वो वापस दुआ में जा रहे हैं। उधर ही एक लंगड़ा मिला, ओ उसको ये नहीं बोल रहे हैं रुक जा हम दुआ करके आएंगे, फिर तेरे ऊपर दुआ करेंगे, अभिषेक पाएंगे, फिर तेरे ऊपर डाल देंगे। नो, यीशु के नाम में चल। आप इतने तैयार रहो मेरे भाई, रात को 4 बजे भी कोई आपको उठाए ना, आप उसके ऊपर हाथ रख के इंपार्टेशन कर पाओ। I preach what I practice. तुमको कोई रात को 4 बजे भी उठाए ना, मेरे को टीथ में दर्द हो रहा है, अच्छा टीथ में दर्द होता है, रुक जा रुक जा रुक जा, 15 मिनट में आ रहा हूं। प्रभु मैं खाली बर्तन हूं, पहले मुझे भरना। हाँ 15 मिनट के बाद आजा 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 आजा। प्रभु से चंगा कर कर। उतरा दर्द? नहीं उतरा, वेट वेट वेट, फिर से आता हूं। इतना तैयारी करना पड़ता है तुम्हें। सीखो इन लोगों से। मैं जानता हूं ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये संदेश भूखे और प्यासे लोगों के लिए है, जो अपने नूर को पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि खुदा मुझे दिन दोपहरी तक लेकर आए।
ओ जिसको बढ़ना है ना वो आराम को तलाक देगा, डिवोर्स करेगा वो आराम से। तू मेरे लिए है ही नहीं। आई विल बी द रेस्टलेस पर्सन। मैं पाएगा क्योंकि जीसस ने क्रॉस पे मेरे लिए वो खरीदा है। मैं पाएगा उसको। मैं आपके सामने भविष्यवाणी करता हूं, हर वो व्यक्ति जो इस तरह जीवन जिएगा वो पाएगा। वो पाएगा अपना नूर। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं अपने लिए बोलता हूं, मैं जो आज बढ़ रहा हूं आने वाले दिनों में उससे 20 गुना अधिक बढ़ूंगा। जानते हो क्यों? सेट किया है मैंने माइंड को। और मुझे इतना भी पता है ऑब्स्टिकल्स आएंगे, शैतान अपने एजेंटों को यूज करेगा। जो लोग उसके हाथों में हैं कमजोर, वो आपके रास्तों पे आएंगे आपको हटाने के लिए। बट क्या कहा प्रभु ने यहोशू से? व्यवस्था की किताब को अपने चित्त से उतरने मत दे, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। दूसरा, पहली चीज दुआ, न केवल दुआ, अर्नेस्ट प्रेयर्स, निरंतर प्रार्थनाएं। सेकंड, सिर्फ किताब मत पढ़ो। जब आप इस किताब को लेके बैठे हो ना, बिलीव करो आप मरियम की तरह उसके पांव पे बैठे हो। उसको सुनने के लिए पढ़ो। खुदा अगर तूने बात नहीं की, ये किताब मेरे को फरीसी बना देगी। आने वाले दिनों में मैं सिर्फ लोगों का न्याय करूंगा। तुमको नहीं पता है, मेरे को पता है। लेकिन अगर इस किताब को पढ़ते पढ़ते अगर तूने मुझसे बात की, मैं जानता हूं मैं ज्ञानी नहीं, मैं तेरा प्रेमी बन जाऊंगा। टॉक टू मी ओ लॉर्ड, टॉक टू मी, स्पीक टू मी ओ लॉर्ड। सुनना सीखो, क्या बोलना चाहता है। हर वचन के पीछे पवित्र आत्मा को सुनो। विगिल्सवर्थ ने कहा बेदारी तब आएगी जब पवित्र आत्मा और वचन एक साथ काम करेंगे। देखा आपने प्रेरित उत्पत्ति में खुदा ने कहा ज्योति हो और आत्मा वहां था और क्रिएशन हो गई। सिर्फ शब्द आपको मारेगा, आत्मा तुम्हें जिलाएगा। विदाउट प्रेयर इसको टच मत करो। दुआ करो, प्रभु मुझसे बात कर। धन्य है वे जो दीन है। प्रभु उसका मतलब क्या है? मैं जानता हूं खुदा तू खुद कलाम है और तू बहुत गहरा है, मुझे बता। तब परमेश्वर अपना वचन खोलेगा। पढ़ इसको इंग्लिश में, पुअर, गरीब। धन्य है वे जो अपनी आत्मा में गरीब हैं। इट मीन्स उनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो फिर भी अपने आप में कुछ नहीं है और हर दिन खुदा से मदद पाने के लिए जाते। लॉर्ड आई एम नथिंग, आई एम पुअर। अमीर कभी मांगता है क्या? हाँ, कभी देखा है सूट बूट पहन के लोग आपसे मांगने के लिए आए? कौन मांगता है? जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कमी है। यीशु ने कहा इट विल बी योर एटीट्यूड, कि तू सदैव समझ तू गरीब है अपने आप में, शारीरिक तौर पे नहीं, अंदर स्पिरिचुअली। और गरीब व्यक्ति कैसे दिखता है? वो मांगता है, वो से मांगता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है धर्मी यहोवा के आंगनों में बसता है। सिर्फ इसको पढ़ो मत। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है। ओ मेरे को है ना पूरा भजन संहिता 23 याद है, मुझे 91 याद है, फिर भी तुम परेशान। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। 3 दिन के बाद किसी को मैसेज, 10,000 रुपए पड़े हैं क्या, मेरे को देगा? अभी कल तो कुछ और बोल रहे थे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कितने दिनों का चरवाहा था? खाली 3 दिन का। तो ब्रदर प्रभु क्या खुद उतरेगा क्या? किसी के द्वारा देगा ना। तो तुम क्यों उसके मन में डाल रहे हो? खुद ही खुदा मन में डालेगा ना उसके। 2023 के विश्वासी स्पिरिचुअल कम शाणे ज्यादा हैं। बोलो शाणे।
बोलो बाजू वाले को, शाणे, सयाने हैं, बहुत सयाने हैं, बहुत सयाने, इतने सयाने हैं। कुछ वचन तो बाइबल के उनके लिए हैं ही नहीं। समझो बाइबल ऐसे लिखी रहती, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वेरी गुड। ढूंढो तुम पाओगे, वेरी वेरी गुड। खटखटाओ तुम्हारे लिए खोलेगा, वेरी वेरी गुड। जो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे ना होले वो मेरा चेला नहीं, ये पास्टर के लिए। आगे प्रभु ने कहा जो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वेरी गुड। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, पास्टर के लिए। चूजी पीपल, वेरी क्लेवर। जो वचन कंफर्ट दे वो मेरा, जो वचन मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी डाले वो पास्टर जी का। पास्टर भूखा मरे, पास्टर दुआएं करे, पास्टर बाइबल पढ़े, पास्टर सारा दिन घूमता रहे, हम चर्च आए, हम पे हाथ रख दो, खाली हम पे हाथ रख दो पापा जी। व्हाट अ लेजी जनरेशन। मैं ना कोई आपसे बेहतर नहीं हूं, आपकी तरह ही हूं मैं भी, बहुत स्ट्रगल करता हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरी गवाही है। टॉयलेट पड़ा रहता है ना इधर, अगर कैसे बदबू आएगी, मैं उधर जाएगा नहीं। मुझे ना सुस्ती से उतना ही नफरत है, बिलीव मी। मैं जब देखता हूं ना मैं ज्यादा सो रहा हूं, काम के टाइम पे सो रहा हूं, थोड़ा टाइम मिलता है सो जाता हूं, मुझे इससे नफरत है कि मैं अपने वर्किंग आवर्स में आराम कर रहा हूं। आज आप में से कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा आपको होली स्पिरिट रिमाइंड करवाएगा वो सही बोलता था। आपको पता है जीसस कितना हार्ड वर्कर था। आज लकड़ी मशीन से कटती है, हमारे प्रभु के समय में लकड़ी मशीन से नहीं कटती थी, कुल्हाड़ी से कटती थी। सोचो जो स्टूल्स वो बनाता था वो पहले लकड़ी काट के आता था, वो कितना मेहनती था। आज की जनरेशन को सब शॉर्टकट चाहिए, सब शॉर्टकट। व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए, वीडियो पे प्रचार सुनना है, न घुटनों पे आना है, न उपवास करना है, न बाइबल पढ़नी है, सब ऑटोमेटिक, सब मोबाइल से चाहिए हमें आजकल। क्या जनरेशन है। घर से निकलते हैं, फोन भूल जाते हैं, घर वापस जाते हैं पाने के लिए। बाइबल पढ़ी रहे, अरे चलेगा ना, रात को उठाऊंगा ना यार। व्हाट अ जनरेशन। नो रिस्पेक्ट फॉर वर्ड ऑफ गॉड, नो रिस्पेक्ट फॉर होली स्पिरिट। उपवास रहता है, आधे दिन में तोड़ के खत्म कर देते। चलता है यार, किया ना यार, किया ना, किया ना। तुमने उपवास खुदा के लिए नहीं किया भाई, तुमने अपने लिए किया था। थर्ड लास्ट, मैं 5 मिनट में सभा को पूरा कर दूंगा। लास्ट, लिसन। परमेश्वर के लोगों को उनके अंदर सही चीजें ऑब्जर्व करना सीखो। जो लोगों में क्वालिटी है ना वो एडमायर करो। अच्छे लोगों के साथ रह के उनसे सीखो वो खुदा में कैसे बड़े हैं। इसे संगति कहा जाता है। कभी आपने सोचा है एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया, पर एलीशा का अभिषेक कभी गेहजी पे क्यों नहीं आ पाया? कुछ लोग चर्च जाएंगे ना, मयूर भाई गिटार बजा रहा है, 6 कॉर्ड टूटा हुआ है, ओके। आकाश भाई ढोलक बजा रहे हैं, ये देख ढोलक फटा हुआ है, ओके। कोई ब्रदर आएगा, फोन पे बात करते करते कहां चला जाएगा, वो देख फोन पे बात करते करते चला गया। सिर्फ यही दिखता है। वर्शिप नहीं दिख रही थी, वचन नहीं दिख रहा था, कॉर्ड दिख रही थी टूटी हुई। मैं चर्च में बैठा था, एक भाई ने कहा देखो कॉर्ड टूटा हुआ है। मैंने ब्रदर लिसन, वर्शिप, कॉर्ड टूटा हुआ है। कुछ लोग है ना आराधना देखते हैं खाली। आराधना देखने वाली चीज नहीं है प्यारे भाई, आराधना करने वाली चीज है। आराधना देखी नहीं जाती, देखूं मैं कैसे गा रहे हैं। आप देखो कुछ लोग अच्छी कलीसिया में रह के भी कुछ नहीं लर्न कर पाते क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन सिर्फ नेगेटिव थिंग्स का है। ये ऐसा है, ये ऐसा है। गेहजी को देखो, एलीशा के साथ रहकर भी वो कुछ नहीं सीख पाया, यीशु के साथ रहकर भी यहूदा इस्करियोती कुछ नहीं सीख पाया। पतरस को देखो, वो बेचारा गिरता था,
लेकिन वो सीख चुका था। अरे चलना तो बात में है, पहले ऑब्जर्व तो करो उसका सही चीज। अगर आपको एक आदमी में सिर्फ और सिर्फ गलत बातें दिखती हैं, मैं आपको सच कहता हूं, यू आर अ सिक। आप बीमार हैं, आपको इलाज का जरूरत है। सेंचुरियन कौन था आपको पता है? वो यहूदी नहीं था, सूबेदार जिसके लिए हम पढ़ते हैं। पढ़ के देखिए, यहूदियों के आराधना को वो सपोर्ट करता था। उल्टा आके लोग उसको बोलते हैं यहूदी नहीं है लेकिन सपोर्ट करता है। यीशु उसके सामने जाके कहता है, मैंने इसके जैसा फेथ इजराइल में नहीं देखा है। क्या वो ये नहीं देख रहा है वो अन्य जाति है, वो उसका क्वालिटी देख रहा है। संगति में क्यों आते हैं हम लोग? सिर्फ गलत बातों को देखने के लिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे सही चीजें दिखा ताकि मैं उनको लूं। कुछ नहीं सीख पाया गेहजी, कोरह, दातान, अबीराम क्या बोलते हैं आके मूसा को, तू ही अभिषिक्त है क्या? खुदा हमसे भी बात करता है। बाइबल बताती है जमीन ने निगल लिया उन्हें। यार इतने अनॉइंट इजरायलियों को देखो, उनको पानी चाहिए रहता था, मूसा के पास जाते थे। कभी ये नहीं देखते थे मूसा इनको कैसे पाता है। वो कभी नहीं देखते थे कि जैसे ही हमने मूसा को कहा खाना चाहिए, पानी चाहिए, वो घुटनों पे आता था और खुदा को कहता था इन्हें दे। प्रभु के लोगों के साथ रह के भी ये परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचान पाए कि मूसा कैसे लेता है, हम क्यों नहीं ले सकते। उसका कॉर्ड टूटा हुआ है, उसका ढोलक फटा हुआ है, वो मोबाइल पे बात करते करते चला गया, वो बहन ऐसी है, वो बहन ऐसी है। आप कुछ लोग जब घर पे एंटर होते हैं ना, उनसे पूछो और आज मीटिंग कैसी थी? आई थी, बात भी नहीं की उसने मुझसे। तुम ये सीखने गए थे? आई एम सीरियस, आई एम एंग्री। हम ये सीखने आए थे। पता है मुझे परमेश्वर ने उस दिन क्या कहा? मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं अपने से इंकरेज करूंगा, लोगों को सिर्फ इंकरेज करूंगा। मुझे प्रभु ने कहा, अरे तू कुछ लोगों में है जो लोगों को चुनौतियां देते हैं, वार्निंग देते हैं। अगर तू भी पीछे हटेगा बेटा काम कैसे होगा? जो मैं बोलता हूं बोल, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तीन दिन 4 दिन पहले मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मैं वार्निंग मैसेज प्रीच करना बंद कर देगा, अभी मैं लोगों को इनकरेज करेगा। प्रभु ने कहा, लकड़ी के एक हिस्से को आगे से 6 लोग उठा रहे हैं और पीछे से एक बंदा उठा रहा है और तू आगे जा रहा है। सब प्रचार करने में लगे हैं और टीचिंग मिनिस्ट्री के लिए सिर्फ एक बंदा खड़ा है और तू आगे जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इस चर्च के हिस्से में हैं, अगर आप इस चर्च के साथ फेलोशिप करते हैं, हम लोग परफेक्ट लोगों का बंच नहीं है। हम गलतियों से भरे पड़े हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर हर व्यक्ति ऐसा है जिसमें कुछ क्वालिटीज भी हैं। खुदा ने उन्हें बहुत खूबसूरत नवाजा है, उनकी वो बातें भी देखो। कचरा लेके मत जाओ, यरूशलेम सामने है, ए नगर मत देखो। 3 थिंग्स, 3 चीजें हैं अपना नूर पाने के लिए। एक, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर दुआएं करना सीखो। सेकंड, सिर्फ पेपर मत पढ़ो, खुदा को सुनना सीखो। एंड थर्ड, सबसे पहले जब आप चर्च आते हो, लोगों के अंदर सिर्फ नेगेटिव थिंग्स को ऑब्जर्व मत करो। आप जानते हैं क्यों एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली? क्या आप जानते हो क्यों मूसा की सेवकाई यहोशू को मिली? क्या आप जानते हो एक गरीब चरवाहे हागे को क्यों इजराइल का चरवाहा बनाया गया? क्या आप जानते हो शाऊल की सेवा क्यों दाऊद को दी गई? कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवकाई पूरी की, बहुतों की सेवकाई बंद करके उन जगहों पे किसी और को खड़ा किया गया। जानते हो क्यों परमेश्वर ने, याद रखिए,
जब परमेश्वर किसी का चुनाव करता है तो गलत लोगों का चुनाव नहीं करता है। जब बहुत मिल जाता है लोग घमंडी होके बुरे बन जाते हैं, फिर मजबूरन उसको छीनना पड़ता है। जीसस, खड़े हो जाइए। Oh, the Lord is moving. आराधना करने वाले ऊपर आ जाएं जल्दी जल्दी से, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। आज के दिन वो भी खड़े हो जाएं जो खड़े नहीं रह पाते हैं। विश्वास कीजिए अंकल, प्रभु आपको चंगा कर देंगे। आइए सब खड़े हो जाएं। मुझे लगता है आज आप में से कुछ लोगों को खुदा कह रहा है रीसरेंडर, फिर से समर्पण कर। फास्ट। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने को है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा Yes, Holy Spirit is moving. Holy Spirit is moving. आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने को है। कुछ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। आत्मा की आवाज यहाँ है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को यहाँ पर घुटनों पर आने का मन कर रहा होगा। अगर आपके यहाँ पर जगह है तो ठीक है, अपनी प्लेस छोड़ के, नहीं तो आगे भी आ सकते हैं आप। आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ
कुछ होने पर है। अगर आपको घुटनों पे आने का मन कर रहा है, अगर आपके यहाँ जगह है तो ठीक है, नहीं तो अपना सीट छोड़ के आप आगे आ सकते हैं। रीसरेंडर योर लाइफ। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है। लॉर्ड आई रीसरेंडर, लॉर्ड आई रीसरेंडर। की हवा यहाँ है। मैं प्रभु तेरा दास होने के नाते आत्मा मैं अपनी जिंदगी एक बार फिर से तुझे देना चाहता हूँ। यहाँ है। प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, अद्भुत यीशु छू रहा है। प्रभु छू रहा है, यीशु छू रहा है, अद्भुत यीशु छू रहा है। जीवन बदल रहे हैं, प्रभु छू रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं, जीसस इज वॉकिंग। यीशु हमारे बीच में चल रहे हैं, जिंदगियां बदल रही हैं, लोग परिवर्तित हो रहे हैं, लाइव्स आर चेंजिंग। खुदा बहुत सारे जिंदगियों को छू रहा है। आज का वचन आपके अंदर एक सिंसियरिटी लेके आ रहा है, प्रभु के वचन के प्रति गंभीरता आ रही है, अवेकनेस आ रही है, खुदा बदल रहा है। गॉड इज चेंजिंग द लाइव्स। अपने हाथों को उठाएं। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा यहाँ है। जैसे आप उससे बात करना शुरू करेंगे, यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। मैं एक लास्ट अल्टर कॉल दे रहा हूं। अगर आप में से कोई अपना जीवन एक बार फिर से खुदा को देना चाहता है, दिस इज द राइट टाइम। आप जहां खड़े हैं, आप वहां पर खड़े होकर अपनी जिंदगी खुदा को दे सकते हैं। अगर आप घुटनों पे आना चाहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, अपनी जगह छोड़ के आगे आ सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। थैंक यू। यदि कोई आना चाहता है तो उन्हें जगह दीजिए प्लीज। यदि कोई आना चाहता है तो उसको प्लेस दीजिए प्लीज आने की। आई वर्शिप यू।
थैंक यू जीसस। पिता, तू उन दिलों को जानता है जिन्होंने आज तेरे लिए अपना हृदय खोला है। लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग वर्ल्ड। मैं बिलीव करता हूं ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पेंटिकॉस्ट के दिनों में था कि वचन छेद कर उनके अंदर गया है। खुदा कह रहा है आज बहुतों में बेदारी आई है, आज बहुत लोग रिवाइव हुए हैं। यदि आप बीमार हैं तो चंगे होने के लिए तैयार हो जाइए। इफ यू आर एज सिक, कम ऑन, गेट रेडी। वो उनके पाप क्षमा करता था और उसके बाद वो उन्हें चंगा करता था। दिस इज अ टाइम, यहां पर कोई भी बीमार है, बदन के जिस हिस्से में आपको दर्द है, आप वहां पर अपना हाथ रखें। गॉड विल हील यू। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, हर बीमार शरीर चंगा हो जाए। Let every sick body shall be healed in the name of Jesus. Heal your people. Move, Lord. हर व्यक्ति जिसके अंदर डीमंस है, यीशु के नाम में I command you in the name of the Lord I serve. उस यीशु के लिए जिसकी हम सेवा करते हैं मिलकर, उस नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, खुदा के लोगों को छोड़ के निकल जाओ और दोबारा कभी प्रवेश मत करना। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस अमेजिंग ग्रेस। सिर्फ संदेश नहीं, तेरा आत्मा बदलता है। Thank you, Lord. I worship you. I worship you, Jesus. आइए उसके लिए तालियां बजाएं। Listen. Wait. If anybody is here, अगर कोई यहां है जो अपना जीवन एक बार फिर से खुदा को देना चाहता है, भले ही आप क्रिश्चियन हो, आपने बैप्टिज्म लेके रखा है, इफ यू वांट टू सरेंडर, प्रे आफ्टर मी। पिता, मैं यीशु के नाम आपके पास प्रभु, मुझे आज के संदेश ने एक रोशनी दी है।
मैं इसलिए बुलाया गया हूं ताकि मैं दिन दोपहरी के प्रकाश की तरह चमकूं। प्रभु धन्यवाद, मैं जानता हूं यही मेरा भविष्य है। मैं चमकूंगा, मैं दिन दोपहरी के प्रकाश की तरह चमकूंगा। मैं आपको अपना जीवन देता हूं, इसे लीजिए, इसे साफ करिए, इसका उपयोग करिए और मुझे इस जगत के लिए एक ज्योति बनाइए, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। इस समय जितने भी लोग मुझे कैमरा में देख रहे हैं, मैं यहाँ पर मुंबई इंडिया में हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉम्बे खुदा की तरफ फिर रही है। आप देख सकते हैं ये लोग खुदा को अपनी जिंदगी दे रहे हैं और ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये पवित्र आत्मा का काम है। हम विश्वास करते हैं आने वाले समय में मुंबई के हर घर में उसकी इबादत होगी। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886.